शाम के 7 बज रहे थे। पहाड़ी रास्ते पर धुंध गहराती जा रही थी। राहुल अपने गांव लौटने के लिए अंतिम बस का इंतजार कर रहा था। सड़क सुनसान थी, इतनी कि खुद अपनी सांस की आवाज भी तेज लग रही थी। कुछ देर बाद दूर से पीली हेडलाइट चमकी और एक पुरानी कराहती हुई बस उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा चर्र करके खुला। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा ड्राइवर बैठा था, एकदम चुप, एकदम स्थिर। उसने बस सिर हिलाकर राहुल को अंदर आने का इशारा किया। बस में सवार होते ही राहुल को अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे वो किसी कमरे में नहीं, किसी खालीपन में कदम रख रहा हो। सीटों पर भी धूल जमी थी, जैसे सालों से किसी ने इन्हें छुआ भी न हो। राहुल ने ड्राइवर से पूछा, अंकल, बाकी यात्री कहां हैं? ड्राइवर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आज कोई नहीं चढ़ता इस बस में। बस चल पड़ी। बाहर धुंध इतनी घनी हो चुकी थी कि लगता था बस हवा में तैर रही है। लेकिन तभी राहुल को महसूस हुआ कि बस के पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है। हल्की हल्की सरकने की आवाज आने लगी। जब उसने गर्दन घुमाई, वहां कोई नहीं था, पर सीट हिल रही थी, जैसे अभी अभी कोई उठा हो। राहुल की धड़कन तेज हो गई। उसने फिर ड्राइवर से पूछा, अंकल, इस रूट पर सच में कोई नहीं आता क्या? ड्राइवर ने इस बार धीरे से कहा, आते तो हैं, पर उतरते नहीं। राहुल ने घबरा कर पूछा, मतलब? ड्राइवर ने पहला जवाब नहीं दिया, बस धीमे से बुदबुदाया, कभी कभी कुछ लोग रास्ता भटक कर चढ़ जाते हैं। उनको शायद पता नहीं होता कि ये बस उन्हें जहां ले जाती है वहां से कोई वापस नहीं आता। राहुल का गला सूख गया। वो सीट से उठकर आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक बस के अंदर की सारी लाइटें झपकने लगीं और अगले ही पल पूरी बस अंधेरे में डूब गई। और फिर पीछे की सीटों से कई पैरों की आवाजें आने लगीं, धीरे धीरे कदमों की, फिर और तेज, जैसे कोई या कई लोग उसकी ओर भागते हुए बढ़ रहे हों। राहुल हिम्मत जुटाकर मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करता है, लेकिन रोशनी पड़ते ही उसकी सांस अटक जाती है। सीटों पर धुंधले सफेद साए बैठे थे, जिनके चेहरे धुंध में घुले हुए थे, और सबकी गर्दनें एक साथ उसकी तरफ मुड़ रही थीं। उसी समय बस अचानक झटके से रुक गई। दरवाजा खुला। ड्राइवर चिल्लाया, भाग, अभी, जल्दी! राहुल दौड़ते हुए बस से कूदा और जमीन पर गिर पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा, बस कुछ दूरी पर खड़ी थी, पर अंदर कुछ भी नहीं था। कोई साया नहीं, कोई आवाज नहीं, बस खाली। और अगले ही सेकंड बस धुंध में ऐसे गायब हो गई जैसे वो कभी थी ही नहीं। राहुल जब गांव पहुंचा तो लोगों ने उसे चौंकते हुए पूछा, तू किस बस से आया? उस रूट की आखिरी बस तो 5 साल पहले खाई में गिरकर जल गई थी। राहुल आज भी कहता है, मैंने बस को देखा था, महसूस किया था, पर शायद वो बस नहीं थी, वो कुछ और था।